दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि एनटीपीसी की नई वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस ऑफिशियल आ चुका है और इस पर मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था। लेकिन आज मैं आपको पूरी चीजें डिटेल में बताता हूं कि चाहे एज हो, क्वालिफिकेशन हो, एग्जाम पैटर्न हो, सीबीटी वन में क्या क्या आता है, सारी प्रोसेस को हम पूरा समझेंगे। पिछले साल कितनी वैकेंसी थी, कितने विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा, कंपटीशन किस लेवल का होता है, और अगर आप इसकी तैयारी अब शुरू करना चाहते हैं तो कैसे आप इसको शुरू कर सकते हो, सारी चीजों पर डिटेल में बात करेंगे। कम से कम समय लेकर आपको मैक्सिमम बेस्ट चीजें मैं देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये नोटिस अभी आपने देखा होगा, इसको मैं थोड़ा और क्लियर करके दिखाता हूं। तो देखिए, सबसे पहली चीज जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज इसके अंतर्गत होती है, जिसको शॉर्ट में हम एनटीपीसी कहते हैं। तो अच्छी बात यह है कि इसमें कोई टेक्निकल डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नॉन टेक्निकल सारे पद होते हैं। इसीलिए इसमें बच्चे बहुत अधिक संख्या में फॉर्म भरते हैं। आपको मैं बताऊं, पिछले बार जो नोटिस आया था यानी नोटिफिकेशन आया था, उसमें 1,21,00,000 से ज्यादा बच्चों ने ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों को मिलाकर फॉर्म फिलअप किए थे। और लगभग इतनी ही संख्या इस बार भी हो सकती है, शायद ज्यादा भी हो जाए, कोई अंदाजा नहीं है। तो उस पर भी हम बात करते हैं। देखो, इसमें दो चीजें हैं। पहला होता है एक ग्रेजुएट लेवल, दूसरा होता है आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल। यानी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप दोनों ही में फॉर्म भर सकते हो, और अगर आपका 12th कंप्लीट है तो आप अंडर ग्रेजुएट ले सकते हो। ग्रेजुएट लेवल के जो फॉर्म फिलअप है वो 21 तारीख से शुरू हो रहे हैं, यानी 21 अक्टूबर से, और लास्ट डेट इसकी 20 नवंबर रहने वाली है। अंडर ग्रेजुएट के फॉर्म एक हफ्ते बाद यानी 28 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे और 27 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। रही बात एग्जाम की, तो अभी कोई ऑफिशियल एग्जाम का अपडेट नहीं है। बाकी आप मान के चलिए कि शायद 3-4 महीने कम से कम आपको मिल जाएंगे, या ज्यादा भी मिल सकते हैं, क्योंकि रेलवे के सभी एग्जाम्स में लगभग इतना समय चल ही रहा है। बाकी एग्जाम की डेट अभी कंफर्म नहीं है। अब देखिए, अगर मैं फिर से ग्रेजुएट लेवल की बात करूं तो इसके अंदर एक तो होता है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर जो बहुत ज्यादा पसंदीदा जॉब है विद्यार्थियों की, गुड्स ट्रेन मैनेजर जो होता है, जिसको गुड्स गार्ड भी हम जनरली कहते हैं, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रैफिक असिस्टेंट। तो इसमें कुछ लेवल 6 जॉब है, कुछ लेवल 5 जॉब है, कुछ लेवल 4 जॉब है। इसमें एज जो है 18 से 33 है। पिछले साल कोविड के कारण रेलवे ने सभी वैकेंसीज में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया था, लेकिन वो एक ही बार का था, अब वो खत्म हो गया है, तो 18 से 33 रहेगा। अब कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको मिल जाएगा। और इस बार जो टोटल वैकेंसीज रहेंगी एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल में वो 5800 रहेगी। अब अगर अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो उसमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क रहेंगे। और इसकी एज 18 से 30 साल है और इसकी टोटल 3050 वैकेंसीज है। तो ऐसे ये दो हिस्सों में बटा हुआ होता है। सैलरी बहुत अच्छी है, और अब तो 8वां वेतन आयोग लागू हो गया है, तो आप समझो कि लगभग 1.5 गुना सैलरी जो अभी मिल रही है उससे ज्यादा आपको मिलेगी, बल्कि और ज्यादा भी हो सकती है। उस पर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, पूरा जो एग्जाम है उसकी प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपका सीबीटी 1 होगा जो कंप्यूटर बेस्ड होना है। सीबीटी 1 के बाद आपका सीबीटी 2 होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। ओवरऑल एक बार फिर से समझें तो कुछ पद ग्रेजुएशन के हैं, कुछ 12th के हैं। सैलरी 35-40 हजार से शुरू होती है, फिर डिपेंड करता है कौन सा पद आपको मिला है। एज की हम बात कर चुके हैं। जो आपका सीबीटी 1 है, अच्छी बात यह है कि दोनों ग्रेजुएट लेवल हो या अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, दोनों का एग्जाम पैटर्न सेम है। तो आपके मैथ्स के 30 सवाल आने हैं, रीजनिंग के 30 सवाल आने हैं, जीके जीए के 40 सवाल आने हैं। ऐसे टोटल आपके 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे। 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय रहेगा, और रेलवे के हर एग्जाम में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस ये आपको पढ़ने होते हैं और कॉमन है, मतलब हर एग्जाम के लिए आप ये बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ते ही हो। सीबीटी 1 के बाद फिर आपका सीबीटी 2 आता है, जिसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे, और अभी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिटेल्ड आएगा तब मैं फिर से वीडियो बना के आपको जानकारी दूंगा ही। अब देखिए, यहां पे मैं आपको थोड़ा कंपेयर कराना चाहता हूं कि 2024-25 में इसके 8000, मतलब ग्रेजुएट लेवल की हम पहले बात कर रहे हैं, तो ग्रेजुएट लेवल के 8113 पद निकले थे, लेकिन इस साल केवल 5800 पद निकले, यानी पिछले साल से कम हो गया। लगभग आप कह सकते हो 2,500-3 हजार वैकेंसीज कम हो गई है। ठीक है, पिछली बार 14 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हुए थे 2024 में, 13 अक्टूबर तक भरे गए थे। लेकिन आप एग्जाम देखिए, सितंबर 2024 में आप समझिए कि नोटिफिकेशन आया
और जून में 2025 में इसकी परीक्षा हुई। पिछले साल हालांकि सारी चीजें ही लेट हुई थी रेलवे की, और इस बार 21 अक्टूबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 20 नवंबर लास्ट डेट है। जून हमने पिछले वर्ष के आधार पे किया है, बट मुझे लगता है कि इसके पहले भी हो सकते हैं। तो अभी ये बस एक एक्सपेक्टेड हमारा अनुमान है, ऑफिशियल नहीं है। हो सकता है 3-4-5 महीने में भी आपकी परीक्षा हो जाए। अब एक और बात बताता हूं, पिछली बार इसी ग्रेजुएट लेवल के लिए 58 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था। 58 लाख, 8,113 पदों के लिए। इस बार भी आप मान सकते हो कि 50 लाख प्लस फॉर्म तो शायद इस बार भी भरे जाएंगे। अब अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो 2024-25 में 3,445 पद थे, जो इस बार 3,050 पद हैं, यानी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मात्र 400-450 पदों का ही डिफरेंस है। और इसके लिए रिकॉर्ड तोड़ 63 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था। और इस बार भी क्योंकि यहां वैकेंसीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि भाई इस बार यहां भी अच्छे फॉर्म आएंगे। और क्योंकि इसमें 12th वाले बच्चे भी जुड़ जाते हैं, तो फॉर्म की संख्या बढ़ जाती है। इसमें भी यही हुआ था कि 14 मतलब जस्ट इसी के आसपास इसके फॉर्म फिलअप हुए थे, लेकिन एग्जाम इसके भी 1 महीने बाद, मतलब जून में खत्म हुआ, ये अगस्त में, मतलब अभी जब 2025 की खबरें आई हैं, अभी जब वैकेंसी की बात आई है, 1-2 महीने पहले इसके एग्जाम खत्म हुए हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में आना चाहिए, और आ ही गया होगा, कि भाई तैयारी कैसे करें। देखो, आपको एक बात समझनी है। एक तो आपका इसमें सब्जेक्ट है मैथ्स, दूसरा आपका सब्जेक्ट है रीजनिंग, ठीक है। और मैथ्स के आपके कितने सवाल हैं, तो मैथ्स के 30 सवाल हैं। रीजनिंग के कितने सवाल हैं, 30 सवाल हैं। अब जो जीके जीएस है, इसके आपके 40 सवाल हैं। तो कई बार बच्चों को लगता है कि यार 40 सवाल है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। नो डाउट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ये समझो कि ये एक विषय है। रीजनिंग अपने आप में एक विषय है, लेकिन जीके जीएस का मतलब क्या होता है, इसमें हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, पॉलिटी आएगा, ठीक है, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायो आएगा, एनवायरमेंट आएगा, इसमें स्टैटिक जीके आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा। इतने विषय मिलाकर ये बनता है जीके जीएस। अगर आप मेरे साथ काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक आध विषय और छूट गया हो तो अलग ही बात है। तो भाई 10 विषयों को मिलाकर कितने सवाल आने हैं, 40। ये चीज आपको पहले दिन से पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जब पता नहीं होती है तो आप अपना बहुत सारा टाइम एनर्जी जो है इनमें लगा देते हो, जो कि लगाना भी है। बट हमें यह समझना है कि 2 विषय पढ़ के आपके 60 सवाल आएंगे, और 10 विषयों से आपके 40 सवाल आएंगे। इंपॉर्टेंट सब है, बट ये दोनों विषय जो हैं ये आपके एक्चुअल में स्कोरिंग है, ठीक है। आपका जो सबसे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा वो मैथ्स और रीजनिंग करेगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग दो ऐसे विषय हैं जहां पूरे पूरे नंबर भी ला सकते हो, जबकि जीके जीएस का कोई अंत नहीं। आपको भी पता है, कितना ही पढ़ लो कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। तो आपको अपनी अब जब तैयारी शुरू करनी है ना, तो आपको एक और रूल बताता हूं मैं। एक होता है कि भैया अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, और जो पढ़ते जा रहे हो उसका साथ साथ रिवीजन करना है। ये एक हिस्सा होता है अपनी पढ़ाई का, और दूसरा हिस्सा होता है प्रैक्टिस। तो अगर आप अभी एकदम जीरो लेवल से चालू कर रहे हो कि बस सर अभी अब शुरुआत करनी है, तो आप दिन भर में जितने भी घंटे निकालते हो उसका 80% समय अपने सिलेबस और रिवीजन पे दीजिए, और 20% समय अपना प्रैक्टिस पे दीजिए। प्रैक्टिस का भी अभी आपको बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। तो अभी सारी चीजों को पढ़िए, सारी चीजों को रिवीजन करिए, बेसिक्स अपने मजबूत करिए, कॉन्सेप्ट्स अपने सीखिए, सारी चीजों पे काम करिए। और जब टॉपिक खत्म होते जाए तो फिर उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करिए। फिर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगा लो, मॉक टेस्ट लगा लो, टॉपिक वाइज टेस्ट लगा लो, जो करना है। लेकिन आपके दिन का, अपनी पढ़ाई का मैक्सिमम टाइम जो है वो अभी किस पे जाना चाहिए, तो वो सिलेबस कंप्लीट करने पर और रिविजन करने पर। अब जैसे मैथ्स की भी बात करें, तो मैथ्स भी 2 हिस्सों में बटा होता है, एक अरिथमेटिक होता है, एक आपका एडवांस होता है। तो अरिथमेटिक थोड़ा इजी होता है, एडवांस थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड और रटने वाला होता है। तो आप पहले अरिथमेटिक से शुरू करो, उसमें कैलकुलेशन पे अच्छे से काम आप करो, पहाड़े वर्ग घन याद करो। मैंने इस पे कई वीडियोस बनाए हैं, आप देख सकते हो कि मैथ्स को कैसे शुरू करना है, और मेरे बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। तो आप किसी भी चैप्टर का नाम लिखेंगे, उसके आगे मेरा नाम लगा दोगे बाय आदित्य पटेल, तो आपको उसके लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आप किसी भी टॉपिक को यूट्यूब पे भी देख सकते हो। बाकी कोर्स है हमारा, वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा।
तो मैथ्स में आप अरिथमेटिक एडवांस पे फोकस करो, और जिस तरीके से हमने स्कूल में पढ़ा है वैसे नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहां पे कॉन्सेप्ट्स का, ट्रिक्स का, लॉजिक्स का रोल है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट को हमें अडॉप्ट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने परसेंटेज चैप्टर उठाया, उसको पढ़ो, उसके सारे टाइप्स, उसके सारे क्वेश्चंस, उसके सारे टाइप, उसकी वैरायटीज को कवर करो, फिर उसकी प्रैक्टिस करो। जो मैंने कहा कि भाई पहले पढ़ो, फिर आप उसका रिवीजन करो, और फिर जब कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो उसकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। रीजनिंग जो है, मुझे लगता है कि रीजनिंग में किसी को दिक्कत नहीं आती है, बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, जल्दी कवर होता है, और बच्चे जनरली इसमें लगभग पूरे नंबर, या एक आध दो क्वेश्चन गलत हुए तो हुए, नहीं तो पूरे नंबर इसमें लोग ले ही आते हैं। तो रीजनिंग का लोड कभी नहीं लेना है। अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, बस पढ़ना शुरू करो। सबसे मजेदार, सबसे ट्रिकी और आनंददायक चैप्टर है ये, सब्जेक्ट है, और इसमें पूरे पूरे नंबर आप ला सकते हो। और मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो कि ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें पूरे पूरे नंबर लाए जा सकते हैं, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, इनका है। ठीक है, अब आते हैं इन पे। तो आप इस बात को समझो कि ये सारे आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं। जहां थ्योरी होती है वहां पे बार बार रिवीजन की जरूरत पड़ती है भाई, है ना। तो आपको पहले चैप्टर्स को पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, इनको पहले आप पढ़ोगे, फिर इनको आप कम से कम एक या दो बार रिवाइज करोगे, क्योंकि ये चीजें, एक तो चीजें बहुत सारी हैं, फिर इनको बार बार याद रखने का टेंशन, तो यहां पे रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है, तो आप मैपिंग बनाओ, चार्ट्स बनाओ, अपनी खुद की ट्रिक्स बनाओ, जिससे आप चीजों को याद रख सको। नोट्स बनाओ, कंप्लीट नोट्स नहीं बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, और उनको टाइम टाइम पे रिवाइज करो। या किताबें आप ले लो, किताबों में आप हाईलाइट, मेन चीजों को हाईलाइट कर लो। जैसे विनर्स की हमारी किताबें हैं, तो बहुत बेस्ट बुक्स हैं रेलवे के लिए, हर एक विषय की शानदार किताब आपको मिल जाएगी। कहां मिलेगी बताऊंगा मैं आपको। तो अगर नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, अच्छी किताबें उठा लो जिसमें रेलवे और सारी चीजों को ध्यान रखते हुए प्रॉपर नोट्स और कंटेंट उसके अंदर हो, उसको आप हाईलाइट करते चलो, तो बाद में रिवीजन करने में चीजें बहुत मदद करती हैं। और एक और नियम बनाओ कि संडे, मतलब सोमवार से शनिवार तक आप पढ़ो, लेकिन संडे को आप क्या करो कि आप वीकली रिवीजन करो, कि भाई जो भी आपने हफ्ते में पढ़ा है उसका रिवीजन आपको संडे संडे करना है, मतलब करना है। तो ये एक बहुत अच्छी आदत है जो आपको बनानी चाहिए। तो ऐसे थोड़ा सा चीजों को बांट के चलोगे कि भाई ये प्रैक्टिस वाले। आप एक चीज और ध्यान रखना, मैथ्स और रीजनिंग जो है ये अच्छे होते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लगाने से, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने से। जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतना आप इनमें एक्सपर्ट होते जाओगे, इनको जितना रिवीजन करोगे उतना आप इनमें एक्सपर्ट होते जाओगे, है ना। तो इस तरीके से अभी थोड़ी सी आप अपनी शुरुआत करिए, और कोशिश करिए कि एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से चीजों को आप पढ़ना शुरू करें। और कई बच्चे ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं हम YouTube से पूरा कर लेंगे, तो मैं कम ही सलाह देता हूं। YouTube प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है, YouTube जानकारी के लिए बेस्ट है, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए YouTube बेस्ट है, कोई तोड़ नहीं है। लेकिन आप सोचो कि मुझे पूरा सिलेबस YouTube से कवर करना है, मैं कभी इसकी सलाह नहीं देता हूं, क्योंकि आप ढूंढते ही रह जाओगे, और किसी भी एक टीचर का पूरा आपको सब कुछ मिलेगा नहीं, कोर्स सारे चैप्टर्स मिलेंगे नहीं, फिर सारे सब्जेक्ट्स, उनके टॉपिक्स, तो बहुत भटकाव आपके लिए हो जाता है। इसलिए आजकल ऑनलाइन कोर्सेज बहुत कम फीस में उपलब्ध हैं, आप उनको ज्वाइन कर लो। जैसे अभी विनर्स के हमारे कोर्सेज दिखाऊंगा, बहुत कम प्राइस में आराम से घर बैठे आप अच्छे से पढ़ सकते हो, या आपको जहां लगे वहां पढ़ लो, बट यूट्यूब से सिलेबस कवर करने के चक्कर में मत रहना, आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपको मैं बता ही देता हूं, अभी हम रेलवे का एक नया फाउंडेशन बैच भी शुरू कर रहे हैं, जो 1 नवंबर से स्टार्ट होगा, और इसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 12, और मुझे काउंट कर लें तो 13 शिक्षकों की टीम, 13 टीचर्स की टीम आपको इसमें मिल रही है। मात्र 999 फीस है, और 1 नवंबर से नया लाइव बैच है, और ये सारे एग्जाम्स के जितने भी नॉन टेक सब्जेक्ट्स होते हैं ये सब इसमें कवर हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि यार एक बार में रेलवे की बढ़िया तैयारी हो जाए, तो आप रेलवे फाउंडेशन ज्वाइन कर लो। अदरवाइज आपको अलग से एनटीपीसी का कोर्स भी मिल जाएगा, है ना। ये आप अलग से कोर्स भी ले सकते हो एनटीपीसी के। किताबों के साथ आप चाहते हो कि कोर्स प्लस किताबें दोनों मिल जाएं, तो वो भी मिल जाएगा। सिर्फ किताबें चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगा। ये एनटीपीसी का कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स प्लस बुक्स का कॉम्बो, तो ये सारी किताबें आपको मिल जाएंगी घर बैठे। ठीक है, आपको कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ता है, ये भी विषय आप ध्यान रखिए, जो उसमें मैंने आपको समय शायद नहीं बताया हो। तो ये हमारी बहुत अच्छी किताबें हैं, विज्ञान के आपको इसमें अच्छे सवाल मिल जाएंगे। ये सामान्य ज्ञान के 6000 प्रश्नों की किताब है। तो ये रेलवे के ही सारे प्रश्न और बहुत अच्छे से सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
तो आप ये सब ले सकते हो। टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। तो ये सब आपको मिलेगा विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर। किताबें हमारी एक अलग ऐप है, विनर्स पब्लिकेशंस है, बाकी मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन हर जगह आपको मिल जाएगा। और ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इंदौर आ सकते हो, बाकी कोई दिक्कत है तो आप यहां पे कॉल करके या मेल करके जानकारी ले सकते हो। तो अभी इसका जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको फिर से पूरी जानकारी और अच्छे से समझा दूंगा। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे। और आज मैं मेन ये सिखाना चाहता था कि आप अभी कैसे तैयारी शुरू करो, सब्जेक्ट्स को कैसे प्लान करो, और आपको ये पता हो कि भाई मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस इनको किस तरीके से कवर करना है। तो शायद आप समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है कमेंट करिए, अगले वीडियो में उन सब की जानकारी भी मैं आपको वो डिटेल में दूंगा। और आप कुछ स्पेशल इस पे वीडियो चाहते हो कि सर इस चीज को ध्यान रखते हुए वीडियो बना दीजिए, तो भी आप कमेंट करिएगा, अगला वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। फिलहाल इतनी ही जानकारियों के साथ इस वीडियो को मैं एंड करूंगा, और आगे जैसे ही ऑफिशियल कुछ चीज नहीं आती है आप तक मैं पहुंचाऊंगा। बाकी यूट्यूब पर तो हम आपको सारी चीजें देते ही हैं। आप विनर्स के इंस्टाग्राम, विनर्स के फेसबुक, टेलीग्राम सब जगह जुड़िए, क्योंकि हर जगह हम हर एक इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से और आपके लिए बेस्ट और फास्ट तरीके से पहुंचाते हैं। तो आप सभी जगह जुड़ेंगे तो कभी कोई इंपॉर्टेंट चीज आपसे मिस नहीं होगी। फिलहाल यहीं रुकेंगे। थैंक यू। जय हिंद।